कराची जोरदार धमाके से गूंज उठा। धमाका जामिया कराची की हुदूद में एक वैन में हुआ। पुलिस हुकाम ने 5 अफराद की जान बहक, 4 जख्मी होने की तस्दीक कर दी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिक्योरिटी एहलकार मौके पर पहुंच गए। रेंजर्स और पुलिस ने इलाका घेरे में ले लिया। आग लगने से गाड़ी मुकम्मल तबाह हो गई। मरीम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट के लिए इम्तिहान बन गई। समाअत के लिए बनाया गया 2 रुकनी बेंच तीसरी बार भी टूट गया। आज सुबह जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत शुरू की तो जस्टिस फारूक हैदर ने केस सुनने से माजरत की। बेंच टूटने पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस असजद जावेद घुराल पर मुश्तमिल नया बेंच तश्कील दे दिया। दोपहर को समाअत दोबारा शुरू हुई तो जस्टिस असजद घुराल ने भी केस सुनने से इनकार कर दिया। दूसरी जानिब नैब का मरीम नवाज का पासपोर्ट वापस करने की दरख्वास्त पर एतराज। नैब प्रोसिक्यूटर का कहना है मरीम नवाज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस ज़ेर इल्तवा है। नैब हमला केस भी ज़ेर इल्तवा है जिसमें मरीम नवाज के अलावा तमाम मुल्ज़िमान बैरून मुल्क फरार हो चुके हैं। शहबाज शरीफ ने बिजली की लोड शेडिंग खत्म करने के लिए 1 मई की डेडलाइन दे दी। कहा गर्मियों में लोड शेडिंग से आवाम को मुश्किलात में मुब्तला नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पावर प्लांट चलाने के लिए ईंधन के मरबूत और मुस्तकिल निज़ाम की तश्कील और गर्मियों में आइंदा माह की पेशगी मनसूबाबंदी करने की हिदायत कर दी। हंगामी इजलास में वज़ीर आज़म को बताया गया 1 साल से बंद पड़े 27 बिजली घरों में 20 को फ़ाल बना दिया गया। वज़ीर आज़म का फसलों की कटाई के दौरान डीजल की मसनूई क़िल्लत पैदा करने की शिकायत पर सख्त नोटिस। हुक्म दिया मसनूई क़िल्लत पैदा करने वालों की निशानदही करके फौरी और सख्त कार्रवाई करें। और हमजा शहबाज से हल्फ ना लेने के मामले पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बरहम। जस्टिस अमीर भट्टी ने कहा यह कानून के साथ पिछले 25 दिनों के साथ क्या हो रहा है। अदालत ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। हाई कोर्ट के हुक्म का ये हाल किया जा रहा है। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा गवर्नर के देखा कि इलेक्शन ठीक नहीं हुआ। आर्टिकल 104 के तहत गवर्नर पंजाब अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बोले मुझे बता दें कि कितने अरसे तक बगैर वज़ीर आला के सूबा चल सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद के साथ आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। नए एपिसोड के साथ आपके साथ मौजूद है इमरान हसन और अरबिला हसन। प्रोग्राम के आगाज़ में वी हैव अ ब्रेकिंग न्यूज़। अब से कुछ देर पहले एक अफसोसनाक खबर आई है, उसके हवाले से आपको अपडेट करेंगे। कराची में वैन में धमाका हुआ है और ताज़ा तरीन अपडेट्स के मुताबिक इसमें 5 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए हैं। SP गुलशन इकबाल के मुताबिक धमाके के ज़ख्मियों को हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी इस वक्त धमाके की जगह पर मौजूद है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कमिश्नर कराची से इस धमाके की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। हमारे साथ इस वक्त साजिद रऊफ मौजूद हैं। साजिद, आपसे हम डिटेल्स जानेंगे इस वाक़े के हवाले से, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? साजिद से भी हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे पास SP गुलशन जो है उन्होंने क्या कहा इस हवाले से, वो हमारे पास मौजूद है, आपको दिखाते हैं। बॉल बेरिंग के निशानात हैं। हमारी बॉम्ब डिस्पोजल की टीम भी यहाँ पे मौजूद है, इस पर वर्किंग कर रहे हैं। अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है लेकिन 5 कैजुअलिटीज़ की इतलात आ रही हैं। अनकन्फर्म न्यूज़ है, जैसी कंफर्मेशन होती है आपसे शेयर। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात ले लेते हैं। हमारे साथ आमिर फारूक मौजूद हैं। आमिर, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से, नहायत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, मैं भी उसी मुकाम पर मौजूद हूँ। मेरे सामने वो वैन मौजूद है जो इस वक्त जलकर राख हो चुकी है। इस वाक़े में अब तक जो जहाँ बाग होने वाले अफराद की तादाद है वो 4 बताई जा रही है, लेकिन हतमी तौर पर धमाके की नौयत का अंदाजा उस वक्त ही हो सकेगा जब बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला यहाँ पर मुकम्मल अपनी जांच पड़ताल के बाद रिपोर्ट देगा। उसके बाद ही अंदाजा होगा कि किस नौयत का धमाका था, आया इसमें तकरीबकारी के इम्कानात क्या हैं और क्या नहीं है। लेकिन इस वक्त में अभी इसमें कुछ वक्त दरकार होगा। लेकिन एक इंतहाई हसास मुकाम आप देखें तालीमी इदारों में, और अगर हम कल का वाक़या हम देखें, कल भी हुकूमत महकमा दाखिला सिंध ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें तालीमी दरगाहों हॉस्पिटल्स और दीगर अहम मुकामात पर एहतजाज करने की पाबंदी लगाई थी 2 महीने के लिए। अब उसकी वजह क्या थी? क्या इस बात की इत्तला पहले से मौजूद थी कि क्या स्पेशल इस पर की कोई बात की इत्तला दी थी कि तालीमी इदारों में या किसी और मुकाम पर इस हमले का कोई
या फिर किसी तस्करी या खदशात अभी तौर पर वजाहत नहीं की जा सकती, लेकिन अभी वक्त लगेगा। पुलिस हुक्काम भी, सिक्योरिटी हुक्काम भी, बम डिस्पोजल स्क्वाड। आमिर, आप जैसा कह रहे हैं कि अभी नौयत के बारे में कुछ भी कहना हतमी नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद अगर धमाका हो तो धमाके की नौयत का पता चल जाता है आसपास के इलाके से। क्या इस गाड़ी के आसपास जो इलाका है उसमें भी कुछ तबाही के निशानात मौजूद हैं? ऐसा लगता है कि ये एक धमाका ही था, ऐसा महसूस होता है? नहीं, अगर मेरे सामने वो वैन मौजूद है, अगर ये हम सही मतलब करने से पहले जब हमने बम धमाके की कोशिश की है तो वो जो थोड़ा सा आपका ऑडियो का प्रॉब्लम है आमिर, आप अपनी जगह थोड़ी तब्दील कर लीजिएगा ताकि आपके सिग्नल्स जो है बेहतर तौर पर आ सकें। आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। मैं ये कह रहा था आपसे कि इससे पहले जो हमने इस तरह के वाकयात देखे हैं, बल्कि इस तरह का आप कहना मुनासिब नहीं होगा, बम धमाकों के जो वाकयात देखे हैं उसमें अतराफ के मनाजिर जो है तबाही के मंजर पेश कर रहे होते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर हम देखें तो बराबर में एक बिजली घर यहाँ पर है, जो ट्रांसफार्मर जहाँ पर लगते हैं उसके गेट पे के आसपास गेट जरूर खुले हुए हैं, कुछ ऊपर से हल्का सा प्लास्टर जरूर टूटा हुआ है, लेकिन उस नौयत का नहीं है जिसके तरफ आपका इशारा है, या फिर हमने जो माजी में अपने तजुर्बात से हमने देखा तो वो इस तरह का यहाँ पर कोई मंजरनामा नहीं है। जो गाड़ी जलकर खासकर हुई है वो तो धमाके के बाद, धमाके की नौयत का तो नहीं पता, लेकिन बहरहाल लेकिन उसके बाद आग जो लगी वो उसने गाड़ी को बिल्कुल तबाह कर दिया। गाड़ी के बहुत सारे पुर्जे जो आग लगने से ये जो मनाजिर हमें नजर आ रहे हैं यकीनी तौर पे कुछ देर पहले के हैं, जब ये गाड़ी जल रही है, और आपने कहा कि आप इस वक्त गाड़ी के बिल्कुल सामने मौजूद है। क्या इस वक्त गाड़ी मुकम्मल तौर पर जल चुकी है? और उसके साथ ये भी बताइए कि गाड़ी में लगने वाली आग तो इतनी ज्यादा नहीं होती, क्या आग बुझा भी दी गई है? क्योंकि आपने कहा कि अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया कि इसमें कितने अफराद सवार थे और कितनी हलाकतें हुई हैं। जी, अब तक जो बताया जा रहा है वो 4 अफराद का बताया जा रहा है। जहाँ तक गाड़ी की बात है वो तो मुकम्मल तौर पर ये जलकर खाकसर हो चुकी है, और गाड़ी के साथ एक पीछे मोटरसाइकिल भी है। अब वो इसके बारे में फिल वक्त तो अभी नहीं बताया गया पुलिस हुक्काम की जानिब से कि वो मोटरसाइकिल यहाँ पर जो अजली मोटरसाइकिल मौजूद है उसकी क्या नौयत है, यहाँ पर वो किस तरह यहाँ मौजूद थी, गुजर रही थी या पहले से खड़ी हुई थी, ये भी कुछ वक्त लगेगा यहाँ पर। ठीक है आमिर, 3 रेंजर्स जो एहलकार हैं उनकी जख्मी होने की इतलात भी हैं, उस हवाले से भी बताइएगा। और जो जख्मी हुए हैं इस धमाके में लोग, क्या उनको हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है? देखिए, यहाँ पर इस वैन मौजूद और वैन जो इसके जो असरात हैं वो जो इसके असरात से जो महफूज नहीं रह सके, जो मुतासिर हुए हैं उन सबको अस्पताल ले जाया गया था। ज्यादातर अफराद जो हमारी इत्तलात है वो निजी अस्पताल गए थे, जो करीबी या फिर गुलशन में मौजूद है वहाँ निजी अस्पताल गए थे और वहाँ पर ही उनको तिब्बी इमदाद दी गई है। अब उसमें कितने एहलकार हैं ये तो अभी वक्त लगेगा कुछ जानने में। और ये जामा कराची का वो डिपार्टमेंट है जिसके सामने वैन यहाँ पे थी, ये अंदर जा रही थी, यहाँ पर पहले से मौजूद थी, ये भी कुछ वक्त लगेगा कुछ चीजें जानने में। सबसे अहम मामला ये अभी भी कुछ हुक्काम यहाँ पे मौजूद हैं, वो बस वैन के करीब आए हैं और पुलिस हुक्काम जो है वो मुआयना कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ ब्रीफिंग भी जारी है। अब देखना यह है कि क्या इसकी नौयत के बारे में कहा जाता है। अभी वो कुछ गालिबन मीडिया को कुछ ब्रीफिंग थोड़ी देर में देंगे, बताएंगे कि हुआ क्या था ये। ठीक है, और ये जो गाड़ी है ये जामिया कराची के प्रीमिसेस के अंदर है या इससे बाहर है? जी बिल्कुल, ये जामिया कराची के वो बुला रहा है मेरे ख्याल में, मीडिया को बुलाएगा ना। जी आमिर जी बिल्कुल, जामिया कराची के गेट के बिल्कुल सामने मौजूद है ये, और जामिया कराची के हुदूद में है ये। ओके, और आप अभी ये भी जी आप ये भी बताइएगा हमें, कुछ यहाँ पे कुछ पाक फौज के जवान नजर आ रहे हैं या रेंजर्स के एहलकार है? जरा बताइएगा कौन सी सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पे मौजूद हैं? देखिए, अभी पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, रेंजर्स मौजूद है, वाइस चांसलर जो जामा कराची की वाइस चांसलर है वो यहाँ पर प्लेट तो अभी देखते रहेंगे, लेकिन ये नंबर मोटरसाइकिल की तकरीबन 50% यहाँ पे जल चुकी है और ये बिल्कुल रोड के पास यहाँ पर मौजूद है। आप अगर चाहें तो आप वीसी साहब के पास जा सकते हैं और सुन सकते हैं कि क्या तफसीलात वो बता रहे हैं और फिर आप हमसे शेयर कर सकते हैं। मीनवाइल हम अपने देखने वालों को ये बताएं कि जी आप इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स मुलाहिजा कर रहे हैं, ताज़ा तरीन मनाज़िर हैं। आपसे कुछ देर पहले जामिया कराची, कराची यूनिवर्सिटी जो कि सबसे बड़ा इदारा है तालीमी कराची का, उसमें ये गाड़ी मौजूद थी और रिपोर्टेडली इस गाड़ी के अंदर धमाका हुआ है, जिसके बाद इस गाड़ी ने आग पकड़ ली और ये गाड़ी मुकम्मल तौर पर जल गई है और इब्तदाई इत्तलात ये भी कहती हैं कि इसमें मौजूद 4 अफराद जाम बहक हो गए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात ले लेते हैं, हमारे साथ नुमाइंदे मौजूद हैं साजिद रऊफ। साजिद, इस धमाके के हवाले से और जो आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा।
जी, ठीक है, साजिद साजिद से से- राब्ता हमारा दोबारा करने की कोशिश करते हैं। मीनवाइल आपको आगाह करें जी, ताज़ा तरीन ये मनाजिर हैं और अफसोसनाक मनाजिर हैं। और जैसा कि आमिर ने इससे पहले हमें बताया, आमिर फारूक हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने हमें बताया कि अभी तक कुछ भी कहना हतमी नहीं होगा कि ये धमाका किस नौयत का था। ताहम इस वक्त जो इस गाड़ी के अंदर लगने वाली आग है उससे बज़ाहिर ये लगता है कि कुछ बारूदी मवाद हो सकता है इसके आसपास। आमिर ने यह भी निशानदेही की कि यहाँ पे एक मोटरसाइकिल भी मौजूद है। ताहम कानूनी तौर पर अभी किसी भी इदारे का या किसी भी जिम्मेदार का कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया जिसके बाद हम आपको आगाह कर पाएँ कि ये नौयत क्या थी। ताहम इतलात ये है कि 4 अफराद इस अफसोसनाक वाक़े के अंदर जाँ बहक ज़रूर हुए हैं। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक इस धमाके में 4 अफराद जाँ बहक हुए हैं। इसमें उसातिज़ा सवार थे, ऐसा कहना है पुलिस का कि ये वैन जिसमें धमाका हुआ कराची यूनिवर्सिटी के प्रेमिसेस बिल्कुल गेट के बाहर ये वैन में धमाका हुआ, जिसमें गैर मुल्की जो खातून उस्ताद हैं वो भी शामिल हैं। और इसके हवाले से पुलिस की ये स्टेटमेंट है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। धमाके में 4 अफराद जाँ बहक हुए हैं जबकि कई ज़ख्मी हुए हैं, उनको निजी हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया है।